हाय एवरीवन। दोस्तों, नॉन फाइनाइट्स को 3 भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो आज हम लोग इन्फिनेटिव को देखते हैं और खासकर नेस्फिल साहब का क्या इसमें राय है कि इन्फिनेटिव को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं और कैसे कैसे उसका सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। आज हम लोग इसको जानेंगे। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो करेक्शन आता है, एरर करेक्शन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ राइटिंग और रीडिंग दोनों ही सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेस्फिल साहब के आधार पर इन्फिनेटिव में टू इन्फिनेटिव को 2 भागों में बांटते हैं। पहला कहते हैं द नाउन और सिंपल इन्फिनेटिव। नाउन और सिंपल इन्फिनेटिव किसको कहते हैं कि जब इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में हो रहा हो तो हम उसको सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पे टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे टू वॉक आप जो देख रहे हो, तो ये टू वॉक क्या है? एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी का नाम है जो नाउन के रूप में प्रयोग में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है सेंटेंस में। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, टू स्विम इज अ गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम इज अ गुड फॉर हेल्थ। अब ये टू स्विम यहाँ पे है, ये दोनों इन्फिनेटिव नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नाउन के रूप में सेंटेंस में ये प्रयोग किस किस रूप में होगा उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, तो 2 सेंटेंस हम लोगों ने अभी जो देखा, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इसमें भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा टू स्विम इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, ये भी सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे एवरीबॉडी फियर्स टू डाई। अब देख लीजिए यहाँ पे वर्ब कौन है? ट्रांसिटिव वर्ब फियर्स, और उसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये इस्तेमाल हो रहा है टू डाई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी लाइक्स टू स्टे। सी लाइक्स टू स्टे हियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये लाइक्स क्या है? यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये टू स्टे यहाँ पे किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है? इसके ऑब्जेक्ट के रूप में। थर्ड इसका इस्तेमाल जो होता है किसका? नाउन या फिर सिंपल इन्फिनेटिव, जिसका क्लासिफिकेशन नेस्फिल साहब ने किया है। तो थर्ड इस्तेमाल इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। जैसे देख लीजिए, दे हैड टू वर्क। अब यहाँ पे सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सोनी हैड टू गो टू रांची। अब यहाँ पे सोनी हैड टू गो टू रांची। अब ये कहेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल एक वीडियो डाल रखा है, इंग्लिश ग्रामर विद श्रवण सर। मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे सी इज अबाउट टू कम। सी इज अबाउट टू कम। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इसका इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू गेट फेम। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है? बट का ऑब्जेक्ट के रूप में। इसमें अबाउट का ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये फर्स्ट काइंड हो गए नेस्फिल साहब के अनुसार। दूसरा इसका प्रकार जो होता है, दूसरा प्रकार होता है वो आपका जेरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। इसको जेरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव के रूप में कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, वो भी हम लोग देख लेंगे इसमें। अब देखिए, पहला जेरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव का जो प्रयोग होगा वो किस तरह से होगा? एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह। ठीक है। जब वहाँ पे क्या था, सिंपल इन्फिनेटिव में जब इन्फिनेटिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा था, यहाँ पे क्या है कि जब उसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? द जेरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, पहला
इसका इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरह से होता है? वर्ब के रूप में होगा, वर्ब की विशेषता बताने के लिए होगा, नाउन की विशेषता बताने के लिए होगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए होगा, ठीक है। और वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में पैरेंथेसिस ऐड करने के लिए होगा, जो किसी सेंटेंस को स्पेशलाइज करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला, भव की विशेषता किस तरह से बताता है। एक सेंटेंस यहां पे है, देखिए आप, ही केम टू सी द स्पोर्ट्स, ही केम टू सी द स्पोर्ट्स। अब यहां पे क्या है कि वो आया, किस लिए? इस भव को क्वालिफाई कर रहा है, टू सी द स्पोर्ट्स, तो ये क्वालिफाई कर रहा है भव को। यहां इसमें भव कौन है? केम। दूसरा सेंटेंस, सी वेप्ट टू सी दैट साइट, उस दृश्य को देखकर वह रो पड़ी। तो अब यहां पे रोना वर्ब है, वेप्ट वर्ब है, उसको क्वालिफाई कर रहा है टू सी, ठीक है। आगे, ही वर्कड हार्ड टू बी डिफीटेड। अब देख लीजिए यहां पे ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? जो उन्होंने कठिन मेहनत की, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि जब किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल इन सारे इन्फिनेटिव का एडवर्ब के रूप में हो रहा है। दूसरा, नाउन की विशेषता था, जब नाउन की विशेषता कोई बता रहा होता है तो वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव के रूप में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए हाउस टू लेट, एक घर जो किराए पर देने को है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है, वो घर जिसको किराए पर देना है। दूसरा, दिस हाउस इज टू लेट, ठीक है। तो यहाँ पे वह घर की विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है। तीसरा, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, तो एडजेक्टिव की विशेषता जो बतलाता है, एडजेक्टिव का जो विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ इस सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है। ही इज क्विक टू हियर एंड स्लो टू स्पीक, ही इज क्विक टू हियर एंड स्लो टू स्पीक। यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है कि ही इज क्विक टू हियर, ठीक है। किसकी विशेषता बतला रहा है? क्विक किसके लिए है? हियर के लिए। यहाँ पे स्लो किसके लिए है? टू स्पीक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है, ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। तो टू वॉक यहाँ पे जो क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? वीक, ठीक है। वो चलने में कमजोर है। नेक्स्ट, वॉक के मिडिल में जो पैरेंथेसिस ऐड किया जाता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आई एम टू टेल यू द ट्रूथ, जैसे आई एम, पैरेंथेसिस को छोड़ देते हैं, आई एम क्वाइट टायर्ड ऑफ दिस वर्क। तो आई एम टू टेल यू द ट्रूथ, मैं अगर सच बताऊं तो बहुत थका हुआ हूं। तो अगर सच बताऊं की बात जो बीच में ऐड किया गया है, इसी को पैरेंथेसिस कहते हैं। तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर कहता है टू बी फ्रैंक, अगर मैं साफ साफ बोलूं, ईमानदारी से बोलूं, फ्रैंकली बोलूं, तो आई हेट द लायर्स, मैं झूठों को से घृणा करता हूं, मैं झूठों से घृणा करता हूं, मतलब झूठ बोलने वालों से घृणा करता हूं, ठीक है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल नेस्फिल्ड साहब ने बताया है। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में, बाय।